इंस्टीट्यूट में, हर सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में आज भारत माता की जय घोष के नारे गुंजायमान हो रहा है और विश्व को यह संदेश दे रहा है कि आज हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बनके तैयार है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो क्षमताएं विकसित हुई हैं, पूरे विश्व को यह संदेश दे रही हैं कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो आज हिंदुस्तान की तरफ गलत नजरिए से देख सके। हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने, मजबूत स्तंभों ने, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान के धड़कनों में नई रवानी लाने का काम किया है। तब हिंदुस्तान भारत माता की जय घोष करते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा युवान, सबसे ज्यादा नौजवान, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी जिगरा अगर किसी के पास है तो हिंदुस्तान के उन नौजवानों के पास है जो विश्व में 65% की नौजवानों की आबादी लेकर विश्व को एक नया भारत देने के लिए बेचैन और लड़ाई थे। साथियों, इतिहास गवाह है, पिछले 2500 वर्षों में हमने केवल लड़ाइयां लड़ी है। पिछले 2500 वर्षों में हमने केवल खून बहाया है। पिछले 2500 वर्षों में हमने केवल कत्लेआम किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे नौजवान देश के पास इतनी बड़ी नौजवानों की आबादी है कि वो हिंदुस्तान का नौजवान न तो आज लड़ाइयां लड़ने का काम कर रहा है, न तो खून बहाने का काम कर रहा है, न तो कत्लेआम कर रहा है, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान कर रहा है। वो नौजवानों का एक बड़ा हुजूम देश की जिंदगी को बचाने के लिए रक्तदान कर रहा है। उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह, अजीब सी ऊर्जा और उमंग देखने को मिल रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं साथियों, स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक ऐसा छोटा सा प्रसंग जो हमें कदम दर कदम प्रेरित करता है। जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश यात्रा पर गए, वहां पर जैसे ही उस सरजमी पर उतरे, वहां के कुछ लोग आए, उनका अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया और हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद जी के तरफ जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर हेलो कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और नमस्ते बोला। उन विदेशियों को लगा कि लगता है कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। अगली बार उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। जब आई एम फाइन थैंक यू सुने अंग्रेज तो हैरत में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अभी स्वामी जी से हमने अंग्रेजी में बात की तो उन्होंने हिंदी में बात की, और जब हमने हिंदी में बात की तो इन्होंने अंग्रेजी में बात की। तो ये उत्साहित होकर उनसे पूछा कि महाराज इसका राज क्या है? जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो आप हिंदी में बोलते हैं, इसके पीछे राज क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उसके इसमें कोई राज नहीं है। तुमने जब अपनी मां का सम्मान किया तो मैंने अपनी मां का सम्मान किया। जब तुमने अपनी मां का सम्मान किया तो मैंने अपनी मां का सम्मान किया, और जब तुमने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने तुम्हारे मां का सम्मान किया। ये हिंदुस्तानियों का राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र प्रेम है और भारत माता की गोद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे? भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे? स्वामी विवेकानंद सा संतान कौन दे? और हम चाहे तो कर सकते हैं दुनिया पे हुकूमत, लेकिन सवाल यह है कि बलिदान कौन दे? लेकिन सवाल यह है कि बलिदान कौन? हमारे देश की बेटियां हमारे नौजवानों के साथ बलिदान करने में भी कम नहीं रही। जब पेशवा के 10 साल की बेटी को हेडलॉक ने पकड़वा लिया, सिपाहियों से कहा इसको पकड़ो और इसे पूछो कि पेशवा ने अपना दस्तावेज कहां छुपा के रखा है, इसके बाप का पता पूछो। हेडलॉक के सिपाही पकड़ के लाए हेडलॉक के सामने। हेडलॉक ने कहा कि तुम अपने पिता का पता बताओ और दस्तावेजों का पता बताओ। 10 साल की बेटी नैना कही कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने दस्तावेजों का पता नहीं बताऊंगी, अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। हेडलॉक ने कहा सिपाहियों से मिट्टी का तेल इसके शरीर पर गिराओ और इसको जला दो। 10 साल की बेटी जब इनकार कर दी पता बताने के लिए अपने पिता और दस्तावेजों का, तो हेडलॉक ने मिट्टी का तेल गिरवाया, माचिस की तिल्ली जलाई और पूछा कि अब भी समय है, अगर तुम दस्तावेजों और अपने पिता का पता बता देती हो तो तुम्हारा जान बख्श दूंगा मैं।
बेटी नैना ने इनकार कर दिया कि मर जाना स्वीकार है, लेकिन दस्तावेजों का पता मैं नहीं बताऊं। हेडलॉक ने माचिस की तिल्ली चलाई और उसके शरीर पर फेंक दिया। 10 साल की बेटी धुधक धुधक कर जलने लगी होकर उसके रेशम जैसे बाल गल के गिरने लगे, चमड़े उसके सिकुड़ने लगे, लेकिन उसके जुबान से कोई कराहने की आवाज नहीं निकली। हेडलॉक ने फिर कहा कि अगर तुमको प्राण से मोह है तो अपने पिता का पता बता दो। उस बेटी ने कहा कि मुझे प्राणों का मोह नहीं है, हमारे देश की माताओं बहनों ने बलिदान दिया है देश के लिए, एक और बेटी का बलिदान होगा, लेकिन देश के साथ राष्ट्र के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगी। और उसने हेडलॉक को जवाब देते हुए कहा कि मरने से इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता की। मरने से इनकार नहीं, मर्जी है भाग्य विधाता की। अरे मैं बेटी नहीं हूं, पेशवा की बेटी हूं, भारत माता की। मैं बेटी नहीं हूं, पेशवा की बेटी हूं, भारत माता की। बलिदान मेरे खून में है, मर जाऊंगी लेकिन हिंदुस्तान के साथ, अपने देश के साथ, अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी।